Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today is a lecture number 1 on unit number 6 Kingdom Plenty. Okay students. हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो यूनिट पढ़ा था वो था किंगडम एनिमेलिया. ओके, किंगडम एनिमेलिया में साइंटिस्ट ने जो एनिमल्स थे उनको एक किंगडम में रखा था. तो हमने पिछले जो लेसन में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. नाउ अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो किंगडम है वो किसका है? प्लांट्स का है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? किंगडम प्लांटी. ओके, अगर स्टूडेंट्स आप वॉक पर जाते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि प्लांट्स, ट्रीज़ ऑल अराउंड आपके इर्द गिर्द में मौजूद होते हैं. ओके, प्लांट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे एनवायरनमेंट में भी. प्लांट्स वो कर जाते हैं जो हम एनिमल्स या हम इंसान नहीं कर सकते. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, खाने के लिए. इसीलिए साइंटिस्ट ने प्लांट्स की स्टडी की. अब क्या आप जानते हैं कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने 380,000 डिफरेंट स्पीशीज़ डिस्कवर्ड किए प्लांट्स की. अब जितने भी प्लांट्स होते हैं ज़मीन पर उनका एक किंगडम बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी जो कंसिस्ट है वो प्लांट्स पर है, उनकी हर शेप्स और साइजेस के मुताबिक. कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं हॉट सीज़न में, ड्राई डेजर्ट्स में जहाँ कम पानी होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पानी भी होता है, और कुछ प्लांट्स पानी से दूर, थोड़ी सी दूर जाकर ग्रो करते हैं. ओके, प्लांट्स की भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन कर दी, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ है प्लांट्स की तो हम कैसे पढ़ेंगे. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? प्लांट्स को भी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया. अब प्लांट्स के दो टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज़ होती हैं, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. कौन कौन सी? फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब पढ़ते हैं हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सीड बेयरिंग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉनिफर्स. क्या कहते हैं? कॉनिफर्स. सीड बेयरिंग मतलब कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सीड्स भी होते हैं, लेकिन उनके जो सीड्स हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते फ्रूट्स में और सीड्स में. फ्रूट्स में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, और उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं और हायर प्लांट्स भी कहते हैं. क्या क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को, और हायर प्लांट्स. अब इनके एग्जांपल्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स क्या है? स्प्रूस, पाइन, फर, कीडर एट्सेट्रा. कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सीडलेस होते हैं, उनके पास बीज नहीं पाए जाते. उनके एग्जांपल क्या है? जैसे कि फर्न्स, लाइवरवॉट्स, अलगी एंड मॉसेस. ये सिंपल प्लांट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कहलाते हैं? सिंपल प्लांट्स. जब तक उनके पास सीड्स मौजूद नहीं होता तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं. क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करवाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ओके, ये थे हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करवाते हैं. क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? सीड्स, जो इनक्लोज होते हैं फ्लावर्स में और फ्रूट्स में. आपने अक्सर फ्रूट्स खाए होंगे और फ्लावर्स देखे होंगे, तो उसमें सीड्स होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? जो प्लांट क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स.
क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स कह रहे थे और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कह रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो क्लासिफाइड है इनटू 2 ग्रुप्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स भी क्लासिफाइड है 2 ग्रुप्स में, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। अब किस बेसिस पर? उनकी सीड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ओके, अब टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अब हमें डिफरेंस समझने के लिए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में हमें ज़रूरी है कि हम पहले सीड का जो स्ट्रक्चर है उसे समझ लें। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सीड स्ट्रक्चर? सीड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो सीड है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पर। कितने पार्ट्स पर? 3 पार्ट्स पर। पहला पार्ट सीड कॉट, दूसरा पार्ट एंडोस्पर्म और तीसरा पार्ट है एम्ब्रियो। ठीक है, अब सीड कोट क्या होता है? सीड कोट आउटर कवरिंग होती है सीड की, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टा, जिसे हम टेस्टा भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है छोटे पौधों को। ओके, ये प्रिवेंट करता है सीड को कि वो ड्राई ना हो जाए। सीड को जो टेस्टा है वो प्रिवेंट करता है सीड को कि वो ड्राई ना हो जाए। अब सीड स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है? इसे हम प्लांट्स फूड सप्लायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स फूड सप्लायर, जो क्या प्रोवाइड करता है? फूड को ग्रोइंग एम्ब्रियो, मींस जो फूड के अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसके इर्द गिर्द इनक्लोज्ड होती है एंडोस्पर्म। ओके, तीसरा पार्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक छोटे प्लांट को हम कहते हैं जो ग्रो करता है एडल्ट प्लांट में। कहाँ ग्रो करता है? एडल्ट प्लांट में। सुइटेबल कंडीशंस में, अगर सुइटेबल कंडीशंस होती हैं तो वो बड़े प्लांट्स में छोटा प्लांट ग्रो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। इसके एक या दो कॉटिलिडान्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉटिलिडान्स। कॉटिलिडान्स क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इफ़ इट हैज़ 1 कॉटिलिडान तो ये क्या कहलाएगा? मोनोकोट। अगर इसके पास 2 कॉटिलिडान्स होंगे एम्ब्रियो के पास तो ये क्या कहलाएगा? डाइकोट। ओके, अब बात करते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स की। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मोनोकोटिलिडान्स या मोनोकोट्स या डाइकोटिलिडान्स या डाइकोट्स फर्दर क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स की। ओके, तो एग्जांपल है मोनोकोट्स की शुगर केन, वीट, राइस एंड मेस, और डाइकोट्स की एग्जांपल है रोजेस, ग्राम्स एंड बीन्स। लेकिन अब अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करेंगे कि अगर एम्ब्रियो के पास एक मोनोकोट होगा तो वो एक कॉटिलिडान होगा तो वो मोनोकोट कहलाएगा, और अगर 2 कॉटिलिडान्स होंगे तो वो डाइकोट कहलाएगा। ओके, और इसे डिस्कस करने के लिए मोनोकोट और डाइकोट को और डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।